गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवान जो हैं ये ब्राह्मणमपि गिया क्षिप्तोर्चिचिंतम, भगवान परम ब्रह्म भक्त हैं। एक राजा भागीरथ गंगा जी का अनन्य भक्त था, जिसने अपने पुरोहित के द्वारा गंगा जी में प्रतिदिन एक मन दूध चढ़ाने का संकल्प किया था। तदनुसार वो व्यवस्था 12 वर्ष तक उसने नित्य प्रति गंगा जी में एक मन दूध चढ़ाया। एक दिन पुरोहित के यहां अधिक संख्या में ब्राह्मण यात्री मंडली पहुंच गई। वो ब्राह्मण के द्वारा दूध चढ़वाता था। पुरोहित ने सोचा कि आज इसी एक मन दूध की खीर बनाकर के ब्राह्मणों को खिला दूं तो इनका अच्छी तरह से अतिथि सत्कार हो जाएगा, राजा को भी इस बात का कुछ पता नहीं चलेगा। राजा भागीरथ जो है नित्य प्रति ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित के द्वारा एक मन दूध चढ़वाता था, उनको सेवा रोज दे देता था। पुरोहितानी पति के इस विचार पर पूर्णतः सहमत थी। उसके मन में राजा की ओर से परंतु भय की आशंका थी कि पतिदेव के विरुद्ध वो कुछ नहीं कह सकी। पुरोहित अपने निश्चय पर दृढ़ था। उसने एक मन दूध की खीर बनाकर के ब्राह्मण को भरपेट भोजन खिला दिया। वो तृप्त होकर पुरोहित को अनेकों आशीर्वाद देते हुए चले गए। रात्रि को गंगा जी ने राजा को स्वप्न कहा, हे राजन, आज तेरे दूध की खीर से मेरी पूर्ण तृप्ति हो गई है। यह सुनते ही राजा की निद्रा टूट गई। वो कुछ समझ नहीं पाया। सोचा कि मेरा संकल्प तो था कि मैं नित्य प्रति ब्राह्मणों के द्वारा एक मन दूध गंगा जी को चढ़वाता हूं। 12 वर्ष के बाद में सपना आ रहा है कि आज मैंने तुम्हारी खीर खाई है। मैंने खीर गंगा जी को कहां भेंट अर्पित करी। तुरंत उसने पुरोहित को बुलवाया। वो डरता डरता राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, पुरोहित जी, सच सच बताओ, क्या तुमने आज तक गंगा जी में दूध नहीं चढ़ाया? पुरोहित ने कहा, अन्नदाता, मैं सत्य कहता हूं, मैं अभी तक बराबर दूध चढ़ाता रहा, केवल एक दिन ही दूध नहीं चढ़ाया। कल मैंने दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दी। ये सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। पुरोहित से बोले, जाओ, गंगा जी की भी ऐसी तृप्ति होती है, आज से तुम प्रतिदिन एक मन दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को खिलाया करो। पुरोहित राजा के आदेश के अनुसार जीवन पर्यंत ब्राह्मणों को खीर खिलाता रहा, जिसके पुण्य से राजा को सपरिवार वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने स्वयं कहा है कि जितना मैं अपने ऊपर चढ़ाने से प्रसन्न होता, ब्राह्मणों को, गरीबों को, निर्धनों को, अनाथों को, गायों को, मुनियों को, इनको मेरी मूर्ति समझ करके इनको भोजन कराना चाहिए। किसी दीन दुखी की सेवा कर ली, ब्रह्म भोज कराया, ऋषि मुनियों को कराया, किसी गरीब को भोजन कराया, किसका पेट पाला, ये सभी परमात्मा को प्रसन्न करने वाले उपाय हैं। इसलिए हमेशा
भगवान का ध्यान करते रहें। हे राजन, कल की कथा में हमने हिरण्यकश्यप, हरिनाक कौन थे, हरिनाक्ष बध की कथा सुनाई थी। किस तरह से जय विजय को जन्म प्राप्त हुआ था, जय विजय पार्षदों को कैसे श्राप लगा, वो कथा भी हमने तुमसे सुनाई थी। इधर सभी देवता दिति के गर्भ से परेशान होकर जब ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी ने सारी कथा का वर्णन किया था। ब्रह्मा जी के द्वारा कारण जानकर के देवता स्वर्ग लौट आए। दिति ने 100 वर्ष पूरे होने पर युगल संतान उत्पन्न करी। उस समय पर स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश में बड़े बड़े भीषण उत्पात हो रहे थे। पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं जलने लगी, केतुओं का उदय हुआ, उल्कापात, वज्रपात, वृक्षों को उखाती हुई आंधी चलने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, नदियों के कमल सूख गए, श्यार उल्लू अशुभ सूचक कर शब्द करने लगे। सैकड़ों गधे घरों से पृथ्वी को खोदते हुए चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, कुत्ते गर्दन उठा करके रोने लगे, गौ के स्तनों में दूध की जगह रक्त टपकने लगा, देवताओं की मूर्ति में आंसू आने लगे। उस समय पर वृक्ष गिरने लगे, आकाश में ग्रह टकराने लगे, शनि, भौम आदि कुल ग्रह, राहु, गुरु आपस में अतिक्रमण करने लगे। ये दोनों दैत्य उत्पन्न होते इतनी तेजी से बढ़े कि सूरज तक इन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। ये चलते थे, उस समय पृथ्वी को कपा देते थे। कश्यप ने बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप, छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यप ने अपने तेज से तीनों लोकों को जीत लिया। एक समय छोटा भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर के स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करने गया। देवता भयभीत होकर के वहां से भाग गए। वहां से लौट करके वरुण के पास गया। वरुण उसे देख करके कांपने लगा। वहां से भी वरुण से कहने लगा कि मुझसे युद्ध कर। वरुण ने कहा, हे दैत्यराज, पुराण पुरुष भगवान को छोड़ करके तुमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, उन्हीं को खोज करके उनसे युद्ध करो। हिरण्याक्ष जो वरुण के वचन सुन करके उसी समय पृथ्वी को लेकर के रसातल लोक को चला गया था। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया और फिर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। आगे की कथा में वर्णन करते हैं, स्वाम्भव मनु को पृथ्वी सौंप दी। अपनी आधारभूत पृथ्वी पा लेने पर प्राणियों की सृष्टि प्रारंभ करी। स्वाम्भव मनु ने भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि से अनेकों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी। स्वाम्भव मनु का वंश जो है संसार में फैलने लगा। स्वाम्भव मनु के 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी, जिनमें देवहूति को कर्दम ऋषि की पत्नी बनाया। आकुति और प्रसूति ये संतानें और थी। इधर जो है ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था। अब मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति की और ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम की कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान ने कपिल अवतार लिया था। वैशंपायन ऋषि कहने लगे, राजन, कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, पुत्र, तुमको चाहिए कि तुम सृष्टि की रचना करो, तुम विवाह करो। कर्दम जी ने कहा, पिताजी, मैं विवाह के लिए सबसे पहले तपस्या करना चाहता हूं। कर्दम जी वन में जाकर के तपस्या करने लगे। कर्दम जी ऊपर को हाथ उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 10,000 वर्ष तक कर्दम जी ने तपस्या करी। 10,000 वर्ष तक तपस्या करी।
करदम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के जगत को उत्पन्न करने वाले, जगत के पालन करने वाले भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण के रूप को करदम ऋषि ने देखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, जगत के स्वामी, जो केवल योग माया का सहारा लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, भगवान सामने प्रकट हुए, जो कालों के भी काल हैं, जिनके भय से काल भयभीत होता है। मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए करदम से बोले कि हे करदम, हे पुत्र, मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी भक्तजन मेरी पूजा पाठ करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, उनकी कभी पूजा निष्फल नहीं होती। मेरी आराधना तुमने करी है। हे ब्रह्मा के पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। करदम जी ने कहा कि हे भगवान, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे धर्म पत्नी प्राप्त करने का वरदान दें। मुझे धर्म पत्नी चाहिए। भगवान ने देखा कि करदम जी ने धर्म पत्नी प्राप्ति के लिए मेरी तपस्या करी। का पुत्र, विवाह तो तुम्हारा वैसे भी हो जाता, तुमने इतनी कठोर तपस्या केवल पत्नी के लिए करी। करदम जी कहते हैं भगवान, पत्नी होना और धर्म पत्नी होना, इसमें बहुत अंतर है। एक पत्नी होती है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, जिसमें केवल सांसारिक क्रियाएं होती हैं, परंतु धर्म पत्नी किसे कहा जाता है? हे प्रभु, आप स्वयं जानते हैं, जो पति को गलत रास्ते से रोके, पति को अच्छे रास्ते पर चलाए, पति के सुख दुख में साथ दे, पति की इज्जत को अपनी इज्जत, पति के दुख को अपना दुख समझे, पति के मन के अनुसार आचरण करे, ऐसी धर्म पत्नी होती है। जो धर्म में सहायक बने, अधर्म पर ले जाने वाली को धर्म पत्नी नहीं कहा जाता। भगवान ने वचन सुने तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की आंखों से आंसू की जो बूंदें गिरी, उससे एक सरोवर उत्पन्न हो गया, जिसे बिंदु सरोवर कहा गया। भगवान ने कहा, हे पुत्र, आज से कुछ दिन के बाद में मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। वो तुम्हें अपनी कन्या देने का आग्रह करेंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना। वो राजकन्या तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। उसमें 9 कन्याएं होंगी, उनमें 9 ऋषि ज्ञान करेंगे। अंत में मैं अपने अंश से तुम्हारी पत्नी देवहूति से उत्पन्न होकर सांख्य शास्त्र का निर्माण करूंगा। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार कह करके भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। इधर करदम ऋषि बिंदु सरोवर पे बैठे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मनु अपनी भार्या के साथ रथ पर सवार होकर के वहां पहुंचे। आश्रम की दिव्य शोभा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। नाना प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव गूंज रहे थे। जंगली जंतु भी वहां पर मित्र भाव से रहते थे। किसी को एक दूसरे से भय नहीं था। मनु ने वहीं पर शांत मुद्रा में बैठे हुए मुनियों को देखकर प्रणाम किया। मुनियों ने भी बड़े आदर से आसन पर मनु जी को बैठाया। जिस समय पर करदम ऋषि के आश्रम में मनु जी आए, करदम ऋषि ने देवहूति की परीक्षा लेनी चाहिए। मनु शत्रुपा को आसन दिया। मनु शत्रुपा विराजमान हो गए। करदम ऋषि ने देवहूति के लिए आसन दिया। देवहूति मन में सोच रही है कि अगर मैं पति के दिए हुए आसन पर बैठती हूं तो पति का अपमान होता है, क्योंकि पत्नी कभी पति से सेवा नहीं कराती, क्योंकि मेरे होने वाले पति हैं। अगर मैं आसन पर विराजमान नहीं होती तब भी पति का अपमान होता है। ये सोचकर के आसन को हाथ लगाया, आसन के ऊपर हाथ रखा और जमीन पर बैठ गई। करदम जी समझ गए कि ये वास्तव में धर्मपरायण है, ये मेरी पत्नी बनने लायक है। ऐसी पत्नी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। करदम जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि हे राजन,
आप जैसे राजाओं का सत्पुरुषों की रक्षा के लिए अवतार होता है। भगवान की पालन करने वाली शक्ति आप में निवास करती है, जिससे वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा होती है, अधर्म का नाश होता है। आप जिस कार्य के लिए आए हैं मुझसे कहे, मैं हृदय से स्वीकार करूंगा। मित्र जी कहते हैं, कदम जी के वचन सुनकर के राजा ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमें आदेश दिया है, क्योंकि मेरी पुत्री जो है बचपन से बड़ी पूजा पाठ करती है, इसे राशि ठाटवाद अच्छे नहीं लगते, ये किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण के साथ ही विवाह करना चाहती है। आप जैसा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण और मुझे कहां मिलेगा। हे भगवान, ब्रह्मा ने वेदों की रक्षा के लिए आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है। ब्राह्मण में भगवान की ज्ञान शक्ति, क्षत्रिय में पालन शक्ति होती है। इन्हीं दो शक्तियों से संसार का पालन होता है। आज आपके दर्शनों से मेरा संदेह निवृत्त हो गया। आपकी शिक्षा से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप कृपा करके मेरी पुत्री के साथ विवाह करें, क्योंकि मेरी पुत्री ने जब से नारद जी के द्वारा आपकी तपस्या पूजा पाठ का वर्णन सुना है कि आप इतने ज्ञानी हैं, पूजा पाठ करते हैं, तपस्वी हैं, तभी से ये राजकुमारी आपके साथ विवाह करना चाहती है, आपको पति मान चुकी है। ये गृहस्थी के कार्य करने में बड़ी चतुर है। आप भी विवाह करना चाहते हैं और ये भी विवाह करना चाहती है, इसलिए मैं श्रद्धा से इसे आपको समर्पित करता हूं। इस राजकन्या को स्वीकार करें। उदितस्य हि कामस्य प्रतिबाधेन सस्यते अपि निर्मुक्ति संगस्य कामविरक्तस्य किं पुनः। स्वतः प्राप्त वस्तु का त्याग तो विरक्त के लिए ही उचित नहीं है, फिर भी उसे जो चाहता है उसके लिए अगर वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। कर्दम जी कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री अति सुंदर है, जिसने अपने अंगों की कांति से आभूषणों की शोभा को भी मात कर रखा है। आपकी पुत्री की सुंदरता के बारे में मैं पहले सुन चुका हूं, जान चुका हूं। एक दिन ये अटारी पर गेंद खेल रही थी, इसके सौंदर्य को लेकर के विश्वावसु गंधर्व भी मूर्छित होकर विमान से गिर पड़ा था। ऐसी कन्या का कौन पाणी गेंद संस्कार नहीं करेगा, कौन ऐसी कन्या के साथ विवाह नहीं करेगा। इसलिए इसके साथ मेरा वैदिक विधि से विवाह हो। जब तक इसकी संतान होगी तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, उसके बाद में परमहंसों की वृत्ति धारण करके भजन करने चला जाऊंगा। यह कहकर के कर्दम जी शांत हो गई। उधर देवहूति कर्दम एक दूसरी का मुख देख करके मोहित हो गए थे। मनु ने भी रानी और पुत्री का निश्चय जान करके गुण संपन्न पुत्री को मुनि को समर्पित कर दिया और मुनि का और कन्या देवहूति का विवाह उसी आश्रम में हुआ। दहेज में बहुत से वस्त्र आभूषण, घर की नाना प्रकार की सामग्री दी। फिर पुत्री को हृदय से लगा करके व्याकुल बोली, हे पुत्री, हमेशा अपने पति की रक्षा करना, पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। फिर मुनि की आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर के दोनों ने अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में ऋषि मुनियों की शोभा देखते हुए मनु शतरूप अपनी राजधानी वैश्वतपुरी में आ गए। मनु ने फिर पृथ्वी की रक्षा करी, पृथ्वी पर आसन बिछा करके नाना प्रकार के यज्ञ करे, जिससे उस नगरी का नाम वैश्वती पर गया था। अपने दिव्य भवन में रहते हुए महाराज मनु ने 71 चौकड़ी 288 युगों तक राज किया, एक मनवंतर व्यतीत किया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, मैंने तुमसे मनु शतरूपा के विवाह का वर्णन किया। इधर जो है माता पिता के चले जाने पर पृथिव्याम पृष्ठते साध्वी पतिविंदिते को विदः नित्यम पर्यचता पीत्वा भवानी वा भवम प्रभुम। अपने पति की देवहूति सेवा करने लगी। उसने देवहूति ने काम क्रोध लोभ सब कुछ त्याग दिया। पति पर उसका बहुत प्रेम था, हमेशा मधुर वाणी बोलती, इतनी सेवा करती कि देवहूति की सेवा से कर्दम ऋषि हर समय प्रसन्न होते थे। जिस समय पर कर्दम जी की कोई इच्छा होती उसी को तत्काल पूरी करती।
आसन लगाना, पूजा के लिए फूल लेकर के आना, पूजा की सामग्री तैयार करनी, नहाने के लिए जल भर के रख देना, पति के लिए समय पर भोग लाना। देवहूति ने भी स्वयं राशि वस्त्र त्याग दिए थे, मुनियों के समान वस्त्र धारण कर लिए थे, बगल वस्त्र धारण करके रहती थी, पति से पहले जागती, पति के बाद में सोती, चरण दबाती, पति की सेवा करती। पति पर उसका बहुत प्रेम था, व्रत रखा करती थी, व्रत रख रख करके देवहूति ने अपने शरीर को सुखा लिया था। देवहूति का शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। राजकुमारी की दशा देख करके एक दिन करदम जी बड़े प्रेम से गदगद वाणी से बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा सदाचार से अति प्रसन्न हूं। तुमने मेरे लिए अपने शरीर की भी चिंता नहीं करी, मेरे लिए शरीर के सारे सुखों का त्याग कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट, जो संसार के पहले मनुष्य, जो संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, ऐसे राजा की पुत्री होकर के, जिनके उत्तान पर प्रियव्रत जैसे भाई हैं, ऐसी कन्या होकर के भी तुमने सारे सुखों को त्याग दिया। एक ऋषि के साथ जंगल में निवास करती हैं। हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं अपनी तपस्या के बल से भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुमने मेरी सेवा करी, अब मैं तुम्हें भी गृहस्थी का सुख प्रदान करूंगा। हे देवी, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य भोग भी देता हूं, जो मनुष्यों को क्या देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम चाहोगे जहां तक देख सकोगी, और मैं तुम्हें सारी सिद्धियां देता हूं। सारी सिद्धियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी, जिस समय मन में इच्छा करोगी, तुरंत पूरी हो जाएगी। हे देवी, तुम्हें कोई कलेश नहीं होगा। ये सुनकर के देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। लज्जापूर्ण नेत्रों से अपने पति को निहारने लगी। मुस्कुराती हुई गदगद वाणी से बोली कि स्वामी, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसका स्मरण करें। शास्त्र के अनुसार हमें गृहस्थी का पालन भी करना है। आपने कहा कि संतान में उत्पन्न करूंगा, अब संतान उत्पत्ति करें। उसके लिए हमारे पास में घर की सुख सामग्री भी होनी चाहिए, गृहस्थी में समर्थ होने चाहिए। ऐसा भवन होना चाहिए जिसमें सभी सामग्री विराजमान हो, हर प्रकार की व्यवस्था हो, ऐसी आप व्यवस्था करें। प्राया प्रविमोहिच्छन्न कर्दमो योगमाश्रितः विमानम कामगम ख्यस्तः विविराचिकीरतः। प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए करदम जी ने अपनी योग शक्ति से उसी क्षण एक विमान की रचना करी। वह मड़ियों के सैकड़ों स्तंभों से सुशोभित था। उसमें नीलम की भूमि बनी थी, स्फटिक की भिंतियां थी, वृद्धम की रेलियां थी, हीरों से जड़े हुए किवाड़ थे, इंद्रनील मणि के शिखर थे, जिन पर स्वर्ण के कलश रखे थे। विमान में कीड़ा स्थान, विश्राम स्थान, भोजन स्थान, रति स्थान, अन्य स्थान भी थे। अलग अलग स्थान बने हुए थे। सभी कमरों में दिव्य सैया लगी हुई थी। ऐसे विमान की करदम जी ने रचना करी। दरवाजों पर रेशमी वस्त्रों के पर्दे टंगे थे, सोने के सुंदर बंधन वाल लटके थे, सुगंधित मालाओं से सभी सुशोभित हो रहे थे। मालाओं पर बैठे हुए भ्रमर समुद्र गान कर रहे थे। दीवारों पर हंस, कबूतर, मयूरों के चित्र बने हुए थे। पक्षी कलरव कर रहे थे। रंग बिरंगी झंडियां, पताकाओं से भवन अलंकृत था। चारों भवन में इतने रत्न लगे थे कि सारा भवन जगमगा रहा था। सुंदर सुंदर मणियां थी। सरोवर भी बने हुए थे। नाना प्रकार के सरोवर में कमल खिले थे। सब कुछ उस विमान के अंदर ही था। पूरा नगर बसा हुआ था। वो विमान इच्छा के अनुसार चलता था। कहीं पर भी भोजन का निर्माण नहीं होता था। जिन पदार्थों की इच्छा रहती थी, जिस भोजन की इच्छा होती थी, केवल मन में सोचते पदार्थ सोने चांदी की थालियों में लगकर आ जाते थे। विमान की ऐसी अद्भुत रचना देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। यह विमान करदम जी की तपस्या का एक उदाहरण था। उस दिव्य विमान को देखकर देवहूति का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उसका अभिप्राय जानकर के करदम जी बोले कि हे प्रिय, तुम इस बिंद सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ो।
तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह सुनकर के देवहूति ने गोता लगाया तो क्या देखती है, जैसे ही गोता लगाया 1000 सुंदर कन्याएं सामने खड़ी हुई हैं, जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकल रही है। सबकी अवस्था 15-15 वर्ष की है। हाथ जोड़कर के कह रही हैं, हम आपकी सेवका हैं, आपकी क्या सेवा करें। ये कहकर के देवहूति को उपटन लगाकर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के सुंदर आभूषण धारण कराए, दिव्य पान विद्या विविध प्रकार के भोजनों से देवहूति को तृप्त किया। उस समय देवहूति मानो साक्षात रति के समान कामदेव को भी मात कर रही थी। फिर विमान की दिव्य सैया में पहुंचकर पति का स्मरण किया तो देखा सामने पति एक आसन पर बैठे हैं, हजारों विद्याधरियां उनकी सेवा कर रही हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी इच्छा से विमान उड़ा और पर्वत की कंदराओं में जाके पहुंचने लगा। सुमेरु पर्वत पहुंचा। कुछ काल तक वहीं पर देवहूति और कदम ऋषि कीड़ा करते रहे। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। गंगा की तरंगों के समान कलरव शब्द हो रहा था। सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। देवताओं के नंदन आदि वनों में जाकर कुबेर के समान चिरकाल तक कदम और देवहूति विहार करते रहे। अपनी पत्नी को सारे भूमंडल में घुमा करके तीनों लोकों की विमान से कर्दम ऋषि भ्रमण कराने लगे। इस प्रकार से कर्दम ऋषि और देवहूति को विमान के द्वारा भ्रमण करते हुए उसी में भोग विलास करते हुए 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष एक मुहूर्त के समान व्यतीत हो गए। पति के साथ विहार करते देवहूति को समय का ज्ञान नहीं रहा। कर्दम जी ने उसका संकल्प जान करके देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न करी, जो बड़ी सुंदर थी। कन्या को उत्पन्न करके कर्दम ऋषि बन जाने को तैयार हुए। तब माता देवहूति ने बड़ी दीन वाणी से कहा, स्वामी आपने सब प्रकार से मेरी इच्छा पूर्ण करी है, अब कृपा करके इन कन्या को विवाह भी कर जाएं, क्योंकि उत्पाद्या पुत्रान् नृणास्य कृत्वा वृत्तिर्न चेभ्यो निविचाय कांचित्। प्रथम पुत्रों को उत्पन्न करके उनको पितरों को ऋण मुक्त करे, उनकी जीविका का प्रबंध करे और कन्याओं का यथा योग संबंध करे। गृहस्थी का धर्म है कि संन्यास लेने से पहले विवाह किया है तो संतान उत्पन्न अवश्य करे, जिससे पिता ऋण से मुक्त होता है। और जो संतान उत्पन्न करिए तो अपने बेटों को कुछ साधन अवश्य बनाए, उनको पढ़ा लिखा करके उनके लिए व्यवस्था करे, पुत्री है उनका विवाह करे, तभी जो है अपनी पत्नी के लिए कुछ व्यवस्था करे जिससे उसकी जीविका चले, तभी संन्यास लेना चाहिए। यही गृहस्थी का धर्म होता है। क्योंकि संतान उत्पन्न तो कीड़े मकोड़े भी कहते हैं, पर उनकी व्यवस्था चलाना, अच्छे संस्कार देना, कन्याओं का विवाह अच्छी जगह पर करना, परिवार को हंसी खुशी छोड़ करके तब भजन में जाना चाहिए, तभी ऋण मुक्त होता है। और मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो आपके जाने पर मुझे शोक ना हो, मुझे ज्ञान दे करके संसार से मेरा उद्धार करें। मैंने आपके अलौकिक प्रभाव को जान करके आपका संग किया है, फिर ये आपके लिए अभय हो। सत्पुरुषों का संग हमेशा सुख देता है, असत पुरुषों का संग दुख देता है। इसलिए आप कोई मेरे मोक्ष का साधन बताएं। नेयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृतो सह। जो कर्म धर्म आर्जन के लिए हो, जिससे विषयों में वैराग उत्पन्न न हो, जिससे भगवान की सेवा ना हो, ऐसा कर्म बेकार होता है। ऐसे कर्म से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे कर्म का क्या लाभ जिससे प्राणी जीवन मुक्त भी नहीं हो सके। कर्म हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे प्राणी को अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो। जिससे अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होता है, वही कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है, वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। संसार में इंसान के जीवन का ये नहीं होता। लोग कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है। ये व्यथा की बात है, ये पशुओं की सोच है। ये जन्म हमको संसार के
सुख भोगने के साथ साथ परलोक सुनाने के लिए मिला है। बच्चे उत्पन्न करें, उसे भी अच्छे संस्कार दो, अच्छे कर्म करो, तभी ये मनुष्य जीवन आपका सफल होगा। अन्यथा बिना पूंछ के पशु के समान प्राणी भ्रमण करता है, जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं, जिसे भगवान का ज्ञान नहीं। जो सिर भगवान के सामने झुकता वो केवल वृथा पर्वत के समान है। इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए अपने परिवार के पितर ऋण से, देव ऋण से, ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से माता देवहूति ने कर्दम ऋषि से प्रार्थना करी। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में भगवान कपिल देव के द्वारा जन्म और कपिल देव के द्वारा सांख्य शास्त्र का वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।